तो देखिए, जो हम लोग भोजन करते हैं, हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, और उसके बाद खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, इनको तो हमने पढ़ लिया। अभी खनिज लवण और जल हमारा बचा है। तो जब हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा रहते हैं, विटामिन का तो पता लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हम साधारण विधि से पता कर लेंगे, चाहे वो कच्चा पदार्थ हो चाहे पका पदार्थ हो। मतलब समझ रहे हैं, अगर पका हुआ भोजन है उसमें भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, वसा है कि नहीं, ये पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आसान रहता है। जो इसका परीक्षण करना, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना, प्रोटीन का परीक्षण करना, वसा का परीक्षण करना, ये आसान रहता है। इस वजह से इसका परीक्षण हम कर सकते हैं। तो जब इसका परीक्षण करने जाएंगे तो हमें चाहिए परख नली और ड्रॉपर। परख नली क्या होती है? कांच की एक पतली सी नली होती है। जैसे हम लोग वो देखते हैं ना लैब बोर्ड में, जब टीवी उवी देखते होंगे तो डॉक्टर वॉक्टर जब पिक्चर में कोई चीज डालते हैं, धुआं धुआं निकलता है, तो इतना लंबा सा कांच का लिए रहते हैं। इसी तरह से कांच का लिए रहेंगे, उसी में डालेंगे। तो ड्रॉपर ये कांच की नली होती है, पतली सी नली होती है, ठीक है, परख नली जिसको कहते हैं परख नली। और ये होता है ड्रॉपर, उसमें बूंद बूंद डाला जाता है। जैसे पानी हम बूंद में भर के डालते हैं ना, बच्चे को दवा पिलाने के लिए ड्रॉपर डालते हैं ना, उसी तरह से ये होता है ड्रॉपर, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। और ये होती है अपनी परख नली, जो कांच की नली होती है वो होती है परख नली। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण करने जाएंगे तो हमें 3 विलयन की जरूरत पड़ेगी। 3 तरह का विलयन हमें चाहिए परीक्षण के लिए। तो वो विलयन कौन कौन है? आयोडीन का तनु विलयन, एक तनु और सांद्र होता है। तनु माने होता है पतला और सांद्र माने होता है गाढ़ा। एक सांद्र भी शब्द आता है, सांद्र माने गाढ़ा और तनु माने पतला, ठीक है। पतला मतलब जैसे हम शरबत घोरते हैं ना, जैसे शरबत घोरते हैं उसमें चीनी थोड़ा सा मिलाएं तो उसको कहेंगे तनु विलयन है शरबत का, ठीक है। उसमें चीनी ढेर सा मिला दिए, गाढ़ा हो गया, तो उसको कहेंगे सांद्र हो गया। तो हमें तनु विलयन बनाना है। आयोडीन का तनु विलयन, आयोडीन का तनु विलयन, एक इस विलयन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कॉपर सल्फेट के विलयन की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा कास्टिक सोडा का विलयन की जरूरत पड़ेगी। तो आयोडीन का तनु विलयन हम बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे? तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आधी परख नली में हम पानी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जल। आधी जो परख नली है उसमें पानी भर देंगे। इस परख नली को आधा भर देंगे पानी से, ठीक। और इसमें कुछ बूंद आयोडीन, टिंचर आयोडीन मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। ये जैसे जो आगे के स्तर के, जैसे 10-12 स्तर की जो लाइब्रेरी में जो बच्चे होते हैं तो उनको विद्यालय को दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। वहाँ प्रयोगशालाएं होती है ना, जब आप बड़े लेवल पर जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पर आपको परीक्षण करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो विद्यालय को दिया जाता है, विद्यालय जाता है, खरीद के लाते हैं वहाँ से, तो उनको दिया जाता है, विद्यालय को दिया, ऐसे खुले में आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो आधी भरी परख नली में टिंचर आयोडीन की कुछ बूंद डाल देंगे तो किसका विलयन बन जाएगा? आयोडीन का। आयोडीन का विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे? आधी परख नली में क्या ले लेंगे? पानी भर देंगे और उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की डाल देंगे। तो हमारा क्या बन गया? आयोडीन का तनु विलयन, ठीक है। तो आयोडीन का तनु विलयन हमारा बन गया। कैसे बना? आधी परख नली
परखनली में आधा पानी भर दिए, पानी में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की डाल दिए, हमारा बन गया। ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे बना? 100 मिलीलीटर जल पानी और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला देंगे, उसमें घोल देंगे। 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन। कास्टिक सोडा का विलयन कैसे बनेगा? 100 मिलीलीटर पानी है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल देंगे, तो वो कास्टिक सोडा का विलयन बन गया। तो बहुत आसान है। एक 3 विलयन चाहिए, एक आयोडीन का विलयन चाहिए, एक कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए और एक कास्टिक सोडा का विलयन। पानी चाहिए, आधी परखनली भरी है, उसमें टिंचर आयोडीन डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? आयोडीन का विलयन। 100 मिलीलीटर पानी है, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन। 100 मिलीलीटर पानी है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? कास्टिक सोडा का विलयन। अब इन तीनों विलयनों की सहायता से हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो एक एक परीक्षण हम करेंगे। पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 2 चीजें पाई जाती हैं, स्टार्च, मंड। कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार है ना, स्टार्च या मंड, और दूसरा सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो मंड का परीक्षण हम लोग करेंगे। मंड का परीक्षण कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, या जिसे मंड का परीक्षण कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो मुख्य रूप से मंड और शर्करा के रूप में ही रहता है। कार्बोहाइड्रेट 2 भागों में बटा होता है, मंड या स्टार्च या शर्करा। ठीक है, तो मंड का परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो मंड का परीक्षण करने के लिए किस विलयन की जरूरत होती है वह ध्यान देना है, आयोडीन का विलयन। ठीक है, हम कोई कच्ची सामग्री ले लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला कोई सामान है, या तो खाद्य सामग्री है, खाने वाला सामान है, या कोई कच्ची सामान है, जैसे आलू मान लीजिए ले लिए। कार्बोहाइड्रेट आलू में है, तो मान लीजिए मैंने आलू ले लिया, कच्ची सामग्री है चाहे खाद्य पदार्थ है। ठीक है, आलू ले लिए, आयोडीन की 2-3 बूंद जब डालेंगे, आयोडीन के तनु विलयन की 2-3 बूंद डालेंगे, तो या तो वो नीला हो जाएगा या तो काला हो जाएगा। नीला हो गया चाहे काला हो गया, इससे ये पता चला कि जो हमने पदार्थ लिया है, भोज्य पदार्थ, उस भोज्य पदार्थ में हमारे क्या है? मंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, मंड है। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, क्योंकि प्रश्न देखिए कैसे आएगा। मंड के परीक्षण के लिए किस विलयन की आवश्यकता पड़ती है? तो 3 ऑप्शन रहेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन, तनु आयोडीन का विलयन, एक और विलयन कोई दे देगा। ठीक है, तो कौन सा विलयन की जरूरत पड़ती है? तनु आयोडीन की विलयन। ठीक है, और जो तनु आयोडीन की मंड का जब परीक्षण होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल, हरा, नीला, पीला, कैसा हो जाता है? नीला। तो ये रंग आप याद रखिएगा कि नीला या काला उसका रंग हो जाता है जब तनु विलयन की 2-3 बूंद उस पे डालते हैं। याद रहेगा? कलर याद रखिएगा, नीला और काला। जब भी हम मंड का परीक्षण करेंगे तो वो जो खाद्य सामग्री है अपनी, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, जैसे आलू है, आलू पर 2-3 बूंद डाल देंगे तो आलू कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा चाहे काला हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि उस आलू में हमारे कार्बोहाइड्रेट है, मंड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा विलयन, मंड के परीक्षण के लिए किस विलयन की आवश्यकता पड़ती है? तनु आयोडीन विलयन की। परीक्षण में उसका रंग कैसा हो जाता है? काला या नीला। ठीक है, चलिए चलिए।
तो देखिए हम अब दूसरे नंबर पे किसका परीक्षण करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण। मतलब जो हमारे भोजन लिए हैं उस भोजन में हमारे प्रोटीन है या नहीं, उसका परीक्षण हम करेंगे। तो थोड़ा सा भोज्य पदार्थ ले लिए, थोड़ी मात्रा, ठीक है। अगर भोज्य पदार्थ अपना ठोस है, मान लीजिए अगर लिक्विड में है, पेस्ट के रूप में है तब सही है, चूर्ण के रूप में है तो सही है। अगर ठोस है भोज्य पदार्थ तो उसको क्या करेंगे, चूर्ण के रूप में बना लेंगे। चूर्ण पीस कर क्या करेंगे, चूर्ण कर लेंगे, या तो पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने का मतलब थोड़ा सा पानी मिला के उसको पेस्ट बना लेंगे, या चूर्ण कर लेंगे, उसको पीस के छोटा छोटा दाना कर लेंगे, ठीक है। तो जब प्रोटीन वाला पदार्थ को, खाद्य पदार्थ है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे, अगर वो ठोस है तो उसका या तो चूर्ण बना लेंगे या तो पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसको परख नली में ले लेंगे, ठीक है, और 10 बूंद जल डाल देंगे उसमें। जो हमारा पदार्थ है उसमें 10 बूंद क्या डाल देंगे, पानी। परख नली ले लिए, चूर्ण बना लिए, उसका बना लिए चूर्ण। चूर्ण बना के डाल दीजिए, उसी में 10 बूंद क्या डाल दिए, पानी, 10 बूंद जल डाल दिए। अब इसमें 2 विलयन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए कितने विलयन की जरूरत पड़ती है, 2 विलयन। पहला कॉपर सल्फेट विलयन और दूसरा कास्टिक सोडा विलयन। तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालेंगे। इसमें कितने विलयन डालेंगे, 2 बूंद क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन, और 10 बूंद क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा विलयन, ठीक है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालेंगे। फिर उसको अच्छी तरह से हिला देंगे, ठीक है, हिला देंगे। हिला के फिर आराम से रख देंगे। रख देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी। कार्बोहाइड्रेट में रंग कैसा हुआ था, नीला या काला। 1 विलयन की जरूरत पड़ी थी, केवल तनु आयोडीन विलयन की। प्रोटीन के परीक्षण के लिए कितने विलयन की जरूरत है, 2 विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन, ठीक है। तो अगर हमारा प्रोटीन वाला जो पदार्थ है वो अगर ठोस है तो उसको पीस के चूर्ण बना लेंगे, ठीक है। पीस के चूर्ण बना लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे, उसको परख नली में रख लेंगे और 10 बूंद पानी मिला देंगे। कितने बूंद, 10 बूंद पानी डाल देंगे। अब फिर अब इसमें विलयन डालेंगे। इसमें कौन सा विलयन डालेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। तो डालेंगे, फिर हिलाकर इसको रख देंगे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी। तो किसका परीक्षण हो गया, प्रोटीन का। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, वही चीज कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस किस विलयन की आवश्यकता पड़ती है। कॉपर सल्फेट विलयन, कास्टिक सोडा विलयन, तनु आयोडीन विलयन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों विलयन किसकी जरूरत पड़ती है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों विलयन, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट की कितनी बूंद डालेंगे, 2 बूंद। कास्टिक सोडा की कितनी बूंद डालेंगे, 10 बूंद। प्रोटीन के परीक्षण में अंत में विलयन का रंग कैसा हो जाता है, अंतिम स्टेज में विलयन का रंग कैसा हो जाता है, काला, नीला, बैगनी, लाल। कैसा हो जाता है, बैगनी, ठीक है। तो इससे जो भी प्रश्न बनेंगे, किस विलयन को डाला जाता है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए, कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। अंत में विलयन का कलर कैसा हो जाता है, तो अंत में विलयन का कलर कैसा हो जाता है, बैगनी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वसा का परीक्षण, ठीक है, चलो, ठीक है। तो देखिए अब हम देखेंगे वसा का परीक्षण।
तो वसा का परीक्षण सबसे आसान है, इसको हम लोग घर पर भी कर सकते हैं। जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी सी मात्रा लीजिए और उसको कागज में लपेट दीजिए, ठीक है। कागज में लपेट के कूटिए, कूटिए का मतलब उसको पीट के महीन करिए, ठीक है। हाँ, तो इतना मत कूट दीजिएगा कि कागज क्या हो, फट जाए। कागज फटे नहीं, कूटिए, लेकिन उतना कूटिए कि कागज फटे नहीं। इतना नहीं कि कूटत कूटत उसका हाथ पैर कुल तोड़ दिए, ठीक है। तो जो खाद्य पदार्थ है उसको कागज में लपेट के कूटिए, ठीक। अब कूटेंगे तो इस तरह से कूटना है, मतलब उसको चूर चूर करना है, पीसना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है कि कागज पर मार के तोड़िए लेकिन कागज फटे न, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कागज के ऊपर कपड़ा रख के उसको पीटेंगे तो कागज फटेगा नहीं ना। तो कूटिए, और जब कूटने के बाद जब उसको हटा देंगे तो उस कागज पर देखेंगे तो तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कागज जो सफेद कागज ले लीजिए, उस सफेद कागज में जगह जगह तेल के धब्बे दिखाई देंगे। जहां पर उसको कूटे हैं, जहां पर रखे हैं कूटे हैं, उतना दूर तेल का धब्बा दिखाई देगा। अरे मूंगफली में पाया जाता है ना वसा, मूंगफली में वसा मिलता है, सबसे आसान है, घर पे मिल जाएगा। मूंगफली मिलेगा ना, बादाम मूंगफली मिलेगा, मूंगफली को कागज में लपेट के उसको कूटिए, ठीक है। कूट के देखिए कि जैसे कागज पहले था सफेद उसमें तेल का धब्बा दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में दिखाई देंगे तो जगह जगह धब्बा दिखाई लगेगा, जैसे तेल पोत गया है, ठीक है। तो अगर धब्बा है, धब्बा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें वसा है। अगर धब्बा नहीं है, अगर धब्बा नहीं है इसका मतलब उसमें वसा नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। वसा में केवल कूटना है, कागज में, सफेद कागज में लपेट के कूटना है। कूटने के बाद उसको हटा करके, झाड़ करके देखना है कि उसमें धब्बा दिखाई दे रहा है कि नहीं। सबसे आसान तरीका है वसा का परीक्षण ना, सबसे आसान है वसा का परीक्षण। अगर मान लीजिए खाद्य पदार्थ में पानी है तब क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है खाद्य पदार्थ में पानी मिला हो तो उसको कागज पर हल्का सा रगड़ देंगे, ठीक है। कागज पे हल्का सा रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद जैसे तेल है, तेल को तो सीधी सी बात है, तेल को कागज पे रखेंगे तो धब्बा अपने आप पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं। कपड़ा पर कहीं खाना गिर जाता है तो उसमें धब्बा पड़ जाता है कि नहीं, तो धब्बा पड़ जाता है तो वो खाना में क्या जो तेल रहता है उसी वजह से धब्बा पड़ता है ना। कागज पर कहीं खाना गिरा के देखिए, तेल गिरा के देखिए, हटा देंगे उसको, कितनों पोछिए लेकिन धब्बा मिटेगा नहीं, होता है ना। तो अगर खाद्य पदार्थ में पानी है तो उसको कागज पर रगड़ दीजिए, पानी सूख जाए। नहीं पानी सूख रहा है तो उसको पहले कागज में रगड़ दीजिए खूब, रगड़ने के बाद धूप में सुखा दीजिए। तो धूप में सुखा देंगे तो जो उस भोज्य पदार्थ का पानी रहेगा वो तो उड़ जाएगा, धब्बा दिखाई देगा। अगर धब्बा है, तेल का धब्बा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वसा है, और धब्बा नहीं है तो इसका मतलब वसा नहीं है। तो इसका परीक्षण तो हमको लगता है बहुत आसान है, ठीक है, कर लेंगे ना। ये तो हर जगह घर पे कर लेंगे। तो 3 परीक्षण हमने किया, मंड का परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण और वसा का परीक्षण। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट मतलब मंड, प्रोटीन और वसा। जब मंड का परीक्षण करने गए थे तो कौन सा विलयन चाहिए था, तनु आयोडीन का विलयन चाहिए। इसका रंग कैसा हो गया था, काला या नीला,
नीला, ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण करने गए थे तो 2 विलियन की चाहिए था हमें। एक 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, और 10 ग्राम कास्टिक सोडा विलयन। कास्टिक 2, अच्छा 2 बूंद, 2 बूंद, ठीक, और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा विलयन दोनों चाहिए। और यहां पर इसका रंग कैसा हो गया था? बैगनी। वसा में क्या हुआ था? तेल के धब्बे, तेल के तेल के धब्बे बन जा रहे थे तो वसा था, और तेल के धब्बे नहीं बन जा रहे थे तो वसा नहीं, ठीक है। तो ये तीनों परीक्षण है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण। यही विलयन को लेकर और उसके रंगों को लेकर पूछता है, और ये पूछता है कि परीक्षण कैसे करेंगे, तो आप बता दीजिएगा। हो जाएगा? कर लेंगे? तो अभी हमारे 2 बचे हैं, खनिज लवण और जल। और जल के साथ साथ उसी में रेसे, जो हम रेसेदार भोजन खाते हैं तो हमारा पेट पाचन क्रिया अच्छे से होती है। जैसे मोटे अनाज देखते हैं, सरकार की ओर से मोटा अनाज मिलता है, तो मोटे अनाज से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। हमारे शरीर के लिए मोटा अनाज बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल लोग मोटा अनाज खाते ही नहीं, सब बढ़िया बढ़िया पॉलिश वाला सब खाते हैं, छोटे छोटे जिसके पास पैसा है वो खाते हैं, और वो सबसे नुकसान है, फायदेमंद तो रहता नहीं। फायदेमंद वही है जिसको हम खराब समझते हैं। जैसे छिलका छील देते हैं, वो छिलका ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, अच्छा।